तुम मेहनत करते हो, दिन भर काम में लगे रहते हो, सेविंग्स भी करते हो। फिर भी जब तुम किसी अमीर इंसान को देखते हो तो एक सवाल दिमाग में जरूर उठता है, मैं क्यों नहीं। यह सवाल तुम्हारे मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूं, फिर मेरे पास उतना पैसा क्यों नहीं। मैं भी समझदार हूं, फिर मेरी इन्वेस्टमेंट हर बार गलत क्यों हो जाती है। और इसका जवाब एक ही लाइन में छिपा है, तुम पैसे को समझने की गलती कर रहे हो। पैसा कमाने की समस्या सैलरी की नहीं, सोच की है। हम मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए बड़ी सैलरी चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, या कोई जुगाड़ चाहिए। लेकिन मॉर्गन हॉजल इस किताब में एक क्रांतिकारी बात करते हैं। पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी समस्याएं तुम्हारे व्यवहार से आती हैं, तुम्हारी अक्ल से नहीं। मतलब ये कि पैसे को समझने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। तुम कितने स्मार्ट हो यह मायने नहीं रखता, तुम पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हो बस वही मायने रखता है। पैसा एक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है, गणित, मैथ्स नहीं। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी संदेश यही है, पैसा एक मैथ्स की नहीं, माइंड की कहानी है। मैथ्स क्या कहता है, 1+1=2 लॉजिक साफ होता है। लेकिन जब बात पैसे की आती है तब इंसान का व्यवहार लॉजिक नहीं, इमोशन से चलता है। लालच, डर, उम्मीद, ईर्ष्या, शर्म, यही सब असली चालाकियां हैं। एक उदाहरण सुनो, एक आदमी ने 50 लाख कमाए, बड़ी गाड़ी खरीदी, शानदार घर लिया, रेस्टोरेंट में पार्टी की। दूसरा आदमी हर महीने सिर्फ 20,000 कमाता है, लेकिन 5,000 सेव करता है, धीरे धीरे निवेश करता है। 10 साल बाद पहला आदमी कर्ज में डूबा है, दूसरे आदमी के पास 10 लाख रुपए की संपत्ति है। अब सोचो, कौन ज्यादा पैसे वाला हुआ। अमीरी दिखती नहीं, महसूस होती है। आजकल लोग पैसा कमाने की बजाय पैसे वाला दिखने की कोशिश करते हैं। महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, कार, रेस्टोरेंट, इंस्टाग्राम पर लाइफस्टाइल। लेकिन जो सच में अमीर होते हैं वो दिखावा नहीं करते। मॉर्गन हॉजल कहते हैं, द वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। संपत्ति वो है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। तुम किसी की नई BMW देखकर जलते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो EMI पे ली गई है और उसके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए भी नहीं है। पैसा कमाना आसान है, बचाना मुश्किल है। कितने लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं और फिर भी दिवालिया हो जाते हैं। माइक टायसन, दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर, $300 मिलियन कमाकर भी बैंकक्रप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने का मतलब यह नहीं कि तुम अमीर हो। जब तक तुम पैसा बचाना और टिकाना नहीं सीखोगे, तब तक तुम किसी भी दिन शून्य पर लौट सकते हो। सबसे बड़ा हथियार समय और धैर्य। पैसा धीरे धीरे बनता है। कंपाउंडिंग एक जादू है जो तुरंत काम नहीं करता, लेकिन जब करता है तो जिंदगी बदल देता है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनका असली कमाल यह नहीं कि उन्होंने अच्छा निवेश किया। कमाल यह है कि वो 11 साल की उम्र से लेकर 90 की उम्र तक निवेश करते रहे। कंसिस्टेंसी, इंटेलिजेंस। पैसा समझने के लिए खुद को समझो। कितनी बार तुमने बिना सोचे समझे कोई स्टॉक खरीदा? कितनी बार फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर पैसा लगाया? कितनी बार डरकर मार्केट से निकल गए? यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। इमोशन तुम्हारे फायदे का सबसे बड़ा दुश्मन है। मॉर्गन हॉजल कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी स्मार्टर देन अदर्स, यू नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड देन अदर्स। अब सोचो, क्या तुम्हारी सोच पैसे वाली है? अगर नहीं, तो चाहे तुम करोड़ भी कमा लो, वो टिकेगा नहीं। और अगर हां, तो चाहे तुम 10,000 भी कमाओ, वो भविष्य बदल सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ किताब नहीं, आईना है। यह किताब तुम्हें बताती है कि पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, तुम्हारे दिमाग में बनता है। और जब तक दिमाग नहीं बदलेगा, आमदनी, इन्वेस्टमेंट, सेविंग सब अधूरी रहेगी। तो यह सवाल खुद से पूछो, क्या मैं पैसे को समझ रहा हूं या सिर्फ उसके पीछे भाग रहा हूं? क्या मेरी सोच मुझे अमीर बना रही है या बर्बाद?
क्या मैं दिखावे में जी रहा हूं या असलियत में? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो ये वीडियो और ये किताब तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। जागो, सोचो, बदलो, अब नहीं तो कभी नहीं। चैप्टर 1। कोई भी पागल नहीं है, हर इंसान अपनी कहानी से सोचता है। अगर कोई तुमसे कहे कि उसने 5 लाख रुपए के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, तुम कहोगे पागल है क्या? पर क्या हो अगर वो इंसान कभी भयंकर मंदी, डिप्रेशन देख चुका हो, कभी भूखा सोया हो? तो क्या वो पागल है या सिर्फ डरा हुआ? हर इंसान पैसे को उस लेंस से देखता है जो उसने जिया है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विथ मनी बट नो वन इज एक्चुअली क्रेजी। हर इंसान का पैसों के साथ रिश्ता अलग होता है। किसी के लिए पैसा फ्रीडम है, किसी के लिए सिक्योरिटी, किसी के लिए स्टेटस, तो किसी के लिए बस सर्वाइवल। स्टोरी 1930 वर्स 1990। एक आदमी 1930 के दशक में बड़ा हुआ, जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन था। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, बैंक पैसे देने से मना कर रहे थे, भूख से लोग मर रहे थे। उस आदमी ने अपनी जिंदगी रिस्क अवॉइड करते हुए बिताई। उसने कहा, कैश इज किंग, स्टॉक मार्केट जुआ है, डेट लेना बेवकूफी है। अब उसकी बेटी 1990 में बड़ी होती है, एक बूमिंग इकोनॉमी में। वो देखती है कि स्टॉक मार्केट हर साल 20% बढ़ रहा है, लोग आईपीओ से करोड़पति बन रहे हैं। वो कहती है, रिस्क लोगे तभी ग्रोथ मिलेगा। इक्विटी इज वेल्थ, डेट इज लेवरेज। अब बताओ कौन सही है? दोनों सही हैं, अपनी अपनी कहानी के हिसाब से। लेकिन यही तो बात है, हम पैसे को समझते नहीं हैं, हम उसे फील करते हैं। हमारी सोच हमारी यादों से बनी होती है। मॉर्गन लिखते हैं, योर पर्सनल एक्सपीरियंस मेक्स अप मे बी 1% of what's happened in the world, but it makes up 80% of how you think the world works. अगर तुम्हारे दोस्त ने क्रिप्टो से पैसा बनाया, तुम कहोगे क्रिप्टो बेस्ट है। अगर तुम्हारे चाचा का पैसा रियल एस्टेट में डूब गया, तुम कहोगे प्रॉपर्टी बेकार है। यानी तुम्हारे डिसीजंस एक्चुअल ट्रूथ पे नहीं, तुम्हारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। प्रैक्टिकल टेकअवेज। 1, किसी और के पैसे के फैसलों को जज मत करो, हो सकता है उनके पीछे डर या ट्रॉमा हो। दूसरी, एम्पैथी रखो, हर किसी की जर्नी अलग है। तीसरी, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करो, तुम्हारी प्रायोरिटीज, जिम्मेदारियां, अनुभव सब अलग हैं। चैप्टर 1 का सार। कोई भी इंसान पैसों के मामले में पागल नहीं होता, वो बस अपनी जिंदगी के अनुभव से सीख रहा होता है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो ना तुम दूसरों को जज करते हो ना खुद को। सोच बदलो, लोग पागल नहीं होते, बस उनकी कहानी तुमसे अलग होती है। पैसा समझने से पहले इंसान को समझना जरूरी है। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। हर सफलता के पीछे केवल मेहनत नहीं होती और हर असफलता के पीछे केवल मूर्खता या आलस्य नहीं होता। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि जिंदगी में 2 अदृश्य ताकतें हमेशा काम करती हैं, भाग्य, लक, और जोखिम, रिस्क। उदाहरण, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट बनाना सिर्फ उनकी प्रतिभा का नहीं, बल्कि समय और मौके का भी परिणाम था। वे ऐसे गिने चुने स्कूल में पढ़ते थे, लेकसाइड स्कूल, जहां 27 के दशक में ही कंप्यूटर की सुविधा थी। अगर वो स्कूल कुछ और होता तो शायद आज हम माइक्रोसॉफ्ट को ना जानते। भाग्य का अर्थ, जब आप सफल हों और वो सफलता ऐसी चीजों पर टिकी हो जो आपके नियंत्रण में नहीं थी, जैसे सही समय पर सही जगह होना, किसी का समर्थन मिल जाना, किसी घटना से पहले तैयार रहना, ये सब भाग्य है। जोखिम का अर्थ, जब किसी होशियार और मेहनती इंसान की सारी प्लानिंग विफल हो जाए क्योंकि कोई अनजाना या अप्रत्याशित घटना घट गई, जैसे बीमार पड़ जाना, कोई दुर्घटना, आर्थिक मंदी, तो उसे जोखिम कहते हैं। सबसे बड़ी सीख। 1, किसी की सफलता देखकर तुरंत निष्कर्ष मत निकालो कि वो बेहद ज्यादा होशियार या मेहनती है, उसके पीछे भाग्य का भी योगदान और हो सकता है। 2, किसी की असफलता को देखकर उसे नीचा मत समझो, हो सकता है उसने तुमसे ज्यादा मेहनत आज की हो, पर वक्त उसके साथ नहीं था। लेखक की सलाह, अपनी जिंदगी में पाओ विनम्रता,
ह्यूमिलिटी रखो। सोचो कि जो कुछ भी मिला है वो तुम्हारी मेहनत प्लस परिस्थितियों का मिश्रण है। दूसरों के प्रति बहुत करुणा, एम्पैथी रखो। हो सकता है उनकी असफलता सिर्फ उनके गलत निर्णय की वजह से ना हो, बल्कि दुर्भाग्य का भी असर रहा हो। निष्कर्ष, कभी भी किसी को पूरी तरह जज मत करो, न खुद को न दूसरों को, क्योंकि हम सब अदृश्य ताकतों के साथ जी रहे हैं। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। अध्याय 3, कभी भी पर्याप्त नहीं होता। अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो फिर 10 करोड़ क्यों नहीं, और जब वो मिल जाए तो फिर 100 करोड़। यह अध्याय हमें एक बेहद गहरी बात सिखाता है कि बेकेहानिटाकेन पैसे की कोई अंतिम सीमा नहीं होती, और अगर आपने कब रुकना है ये नहीं तय किया तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। उदाहरण, राजतंत्र, लालच और पतन लोगों की असंतुष्टि की एक मिसाल है। राजत गुप्ता, मैकिन्सी के पूर्व सीईओ, और बर्नी माडोफ, यूएस में सबसे बड़ा पोंची स्कैम करने वाला। राजत गुप्ता के पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, पावर, फिर भी उन्होंने अंदर की जानकारी लीक की, सिर्फ और ज्यादा कमाने के लिए। बर्नी मैडॉफ पहले से करोड़ों कमा रहा था, फिर भी लालच में आकर 60 अरब डॉलर की ठगी कर डाली। परिणाम, जेल, बदनामी और सब कुछ खो देना। सवाल उठता है, जब आपके पास पहले से बहुत कुछ है तो और ज्यादा क्यों चाहिए? लेखक की सीख, जिंदगी में अपर्याप्त सुनने की अनिवार्य का मतलब तय करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी और की तुलना में ज्यादा कमाने के पीछे भागते रहोगे तो अंदर की शांति के लक्ष्य कभी नहीं मिलेगी। लालच का कोई अंत नहीं होता, पर उसका अंजाम जरूर होता है। तुलना का जहर। आज की दुनिया में इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और न्यूज हमें रोज किसी न किसी की सफलता दिखाते हैं। वो करोड़ों कमा रहा है, मैं पीछे क्यों हूं? यही सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है। लेखक कहते हैं, किसी और की दौड़ में अपनी जिंदगी मत जलाओ। अंतिम सीख। 1, अगर आपको शांति चाहिए तो कब रुकना है यह जानना जरूरी है। 2, संतोष का मतलब यह नहीं कि आप सपने छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि और आपकी पहचान पैसों से बड़ी है। 3, पैसे के लिए नियम तोड़ना, रिश्ता तोड़ना या नींद तोड़ना कभी फायदे का सौदा नहीं होता। निष्कर्ष, पैसे की दौड़ में जीतने वाले नहीं, रुकने वाले लोग अमीर कहलाते हैं, क्योंकि जिनके पास संतोष है उनके पास सब कुछ है। चैप्टर 4, टेल्स यू विन। असली खेल आखिरी मूव से बनता है। अगर तुमने 100 बार कोशिश की और सिर्फ 5 बार सफल हुए, क्या तुम खुद को फेलियर मानोगे? शायद हां, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यही 5 सफलताएं तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। चौथे अध्याय का केंद्रीय विचार है, जिंदगी और धन दोनों में सिर्फ कुछ रेयर मौके, टेल्स ही असली फर्क डालते हैं। स्टॉक मार्केट एग्जाम्पल, मान लो तुमने 50 स्टॉक्स में निवेश किया, 40 नॉर्मल चले, 5 घाटे में गए, लेकिन सिर्फ 5 स्टॉक्स ने 10 गुना रिटर्न दिया। अब टोटल पोर्टफोलियो देखो, 80% रिटर्न्स सिर्फ उन 5 स्टॉक्स से आए हैं। यही है टेल इफेक्ट। मॉर्गन कहते हैं, आपकी सफलता को बहुत से घटनाओं के कारण होती है। द टेल्स ड्राइव एवरीथिंग, यानी तुम्हारी पूरी वेल्थ, करियर या जिंदगी कुछ रेयर अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स से बनती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अमेजॉन जेफ बेजोस ने अमेजॉन में ऐसे हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, उनमें से 90% एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, लेकिन जिन 10% ने काम किया, उन्होंने अमेजॉन को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। अगर जेफ केवल फेलियर्स पे फोकस करता तो अमेजॉन आज नहीं होता। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। मोस्ट इन्वेस्टर्स को लगता है कि हर इन्वेस्टमेंट सफल होनी चाहिए, पर सच ये है, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स एवरेज रहती हैं, कुछ फेल होती है और बस कुछ ही फिनोमिनल होती है। वॉरेन बफेट की 90% वेल्थ सिर्फ 10 इन्वेस्टमेंट से आई है। टेल्स का मतलब क्या है? टेल्स यानी ऐसे रेयर इवेंट्स, एक ऐसी डील जो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देती है, एक ऐसा डिसीजन जो जिंदगी बदल देता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबको पसंद आ जाता है, एक ऐसा यूट्यूब वीडियो जो वायरल हो जाता है। तुमने शायद 99 वीडियोस बनाए, व्यूज कम आए, लेकिन एक वायरल हुआ
और तुम्हारा पूरा चैनल बदल गया। वो एक वीडियो था। टेल लेसन 1, हर बार सक्सेस एक्सपेक्ट मत करो, सक्सेस रेयर होती है। 2, फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, वो जर्नी का हिस्सा है। 3, टेल्स को पहचानो और सेलिब्रेट करो, वही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। बोनस एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी ने भी शुरू में बहुत फेलियर्स देखे, पर जब मिकी माउस आया सब बदल गया। एक टेल ने पूरी कंपनी को एम्पायर बना दिया। फाइनल टेक अवे, अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ थिंग्स अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ आउटकम्स। इसलिए हर फेलियर पे घबरो मत, हर एवरेज रिजल्ट से फ्रस्ट्रेट मत हो, हर सक्सेस ना मिले टू गिव अप मत करो, क्योंकि आखिर में टेल्स यू विन। जिंदगी की असली कमाई हर बार नहीं होती, कभी कभी एक बार होती है, पर पूरी दुनिया बदल देती है। इसलिए हार से मत डरना, अगली टेल तुम्हारी हो सकती है। चैप्टर 5, वेक अप कॉल। अब भी वक्त है, सोच बदल लो। तुम रोज सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, सैलरी कमाते हो, ईएमआई भरते हो, ग्रोसरीज लाते हो, पर जब कोई पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे पास जवाब है? क्या तुम्हारा जवाब यह है कि तुम एक दिन अमीर बनना चाहते हो, या बस इतना कि तुम सेफ रहना चाहते हो? अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है, या तुम पैसे के पीछे भागते जा रहे हो बिना डायरेक्शन के? यह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी आखिरी में तुमसे एक सीधा सवाल पूछती है, क्या तुमने पैसे को कभी समझा भी है? शायद नहीं, क्योंकि अगर तुमने समझा होता तो तुम कभी सिर्फ सैलरी बढ़ाने के पीछे नहीं भागते, तुम कभी हर चीज ईएमआई पर नहीं लेते, तुम कभी किसी और की लाइफ देखकर खुद को छोटा नहीं समझते। वो असली समस्या क्या है? लोग सोचते हैं मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा, लेकिन मॉर्गन हाउसल साफ कहते हैं, डूइंग वेल विथ मनी हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, तुम्हारी फाइनेंशियल सक्सेस तुम्हारी सैलरी पर नहीं, तुम्हारी सोच पर टिकी है। तो दिक्कत कहां है? हमारी जिंदगी में 4 चीजें हमारी फाइनेंशियल सोच को खराब करती हैं। 1, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोग क्रिप्टो से कमाए इसलिए मैं भी डाल दूं। 2, कंपैरिजन, वो दोस्त दुबई घुमाया, मेरी लाइफ तो बोरिंग है। 3, इंपेशेंस, सब कुछ जल्दी चाहिए, रिटर्न्स भी रिजल्ट्स भी। 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जैसे ही इनकम बढ़ी खर्चे भी बढ़ा दिए। इनमें से हर एक सोच ना तुम्हें अमीर नहीं थका हुआ बनाएगी। नाउ द वेकअप कॉल, आईना पकड़ो, अब एक बार खुद को आईने में देखो। क्या तुमने कभी कॉन्शियसली फाइनेंशियल डिसीजन लिया है? क्या तुम्हारे पास एक स्पष्ट दृष्टि है कि 5 साल में कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए? क्या तुम सेविंग को सैक्रिफाइस समझते हो या सेल्फ रिस्पेक्ट? क्या तुम पैसे से डरते हो या उसे अपना दोस्त मानते हो? अगर इनका जवाब नहीं है तो समस्या पैसे की नहीं, सोच की है। क्यों गिर रहे हैं लोग? क्योंकि लोग वेल्थ नहीं दिखावा बनाना चाहते हैं। लोग कहते हैं मैं अपने पैसे से कुछ भी कर सकता हूं, पर सच ये है तुम वही कर रहे हो जो समाज तुमसे करवा रहा है। महंगा फोन, लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़े, ये सब दिखते हैं, पर बैंक अकाउंट नहीं दिखता। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ है व्हाट यू डोंट सी। अब क्या करना है? 1, अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं इस खर्चे को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत है या क्योंकि मुझे दिखाना है? 2, लक्ष्य आधारित सोचना शुरू करो, हर पैसा जो खर्च कर रहे हो उससे कितना करीब पहुंच रहे हो अपने सपने के? 3, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाओ, आज थोड़ा रोको, कल ज्यादा पाओ। 4, फाइनेंशियल एजुकेशन को हॉबी बनाओ, पैसे को समझो तभी वो तुम्हारे लिए काम करेगा। रियल लाइफ में कैसे दिखता है ये वेकअप? जब तुम नया फोन लेने की बजाय वो 30,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हो,
जब तुम सैलरी आने पर सबसे पहले सेविंग करते हो, खर्च नहीं। जब तुम वीकेंड पर खर्चा कम करके फ्यूचर के लिए इमरजेंसी फंड बनाते हो। ये छोटे छोटे डिसीजंस ही तुम्हें उससे में अमीर बायर बनाएंगे, ना कि वो एक लकी जैकपॉट। एक, पैसे को सिर्फ कमाने की मशीन मत समझो, वो जिंदगी की दिशा तय करता है। दो, जो लोग सोचते हैं वो बचा लेते हैं, जो नहीं सोचते वो पछताते हैं। तीन, जितना जरूरी है ऑक्सीजन, उतना ही जरूरी है फाइनेंशियल क्लैरिटी। चार, अब भी वक्त है, सोचो, समझो और उठो। पांच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी तुम्हें चुपचाप पढ़ने के लिए नहीं है, तुम्हें जगाने के लिए। अब यह वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हारा नया चैप्टर शुरू हो सकता है। बस एक फैसला कि अब मैं पैसे को समझूंगा, अब मैं अपनी सोच बदलूंगा, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा।